जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आज से हम जय सिया राम बोलेंगे क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम और सीता माता का विवाह हो चुका है। और आगे की कथा को बढ़ाते हुए बताते हैं कि बहुत दिन इसी प्रकार बीत गए मानो स्नेह की रस्सी में बराती बंध गए हो। तब विश्वामित्र और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक से समाचार कहा। भक्तजनों, बहुत दिन हो गए बारात रुके हुए। फिर विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने कहा कि दिन तो बहुत हो गए हैं, अब आप दशरथ जी को आज्ञा दो कि वो ये स्नेह छोड़ दें और बारात को वापस ले जाने की तैयारी करें। तो जनक जी ने कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा ही है कहकर मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने आकर जय जीव कहकर सिर नवाया। अवधनाथ दशरथ जी जाना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। जनक जी दशरथ जी जाना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। जनक जी यह बात सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभापति और स्वयं राजा स्नेह के वश में हो गए। जनकपुर वासियों ने जब सुना कि बारात चली जाएगी तब व्याकुल होकर आपस में बात पूछने लगे। जाना निश्चय सुना तब सभी दुखी हुए और मानो संध्या समय होने से कमल मुरझा गए हो। जहाँ जहाँ आते समय बाराती ठहरे थे वहाँ बहुत भांति का सीधा भेजा गया और अनेक भांति की मेवा, पकवान और भोजन का समान वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत से बैल लाद कर उनमें अपार सामग्री और उनके पलंग राजा जनक जी ने भेज दिए। फिर 1,00,000 घोड़े, 25,000 रथ और नख से सिख तक सजा कर सब तैयार किए। 10,000 मतवाले हाथी सजाए, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा गए और सोना, वस्त्र, मणियों के छकड़ों में भर कर तब तथा भैंसे, गाय, अनेक प्रकार की वस्तुएं भेजी। फिर अपरिमित दहेज जनक जी ने दिया, जिनका वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर लोकपालों के लोक भी संपदा की थोड़ी थोड़ी जचने लगी। और राजा जनक जी ने दहेज की सामग्री इस प्रकार सजाकर अयोध्या को भेज दी कि बारात की विदा होना सुनकर रानियां ऐसे व्याकुल हो गई जैसे मछलियां थोड़े पानी में विकल हो जाती हैं। वे बारंबार सीता जी को गोद में बैठाकर आशीष देकर शिक्षा देने लगी। सदैव अपने पत्नी की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अटल रहे और यह हमारा आशीर्वाद है। सास, ससुर और बड़ों की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा मानकर काम करना, अत्यंत स्नेह के वश चतुर सखियों और मधुर वाणी से स्त्री धर्म सिखा रही हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने बार बार हृदय से लगाया। फिर कर माताएं भेंटने और कहने लगी, और ब्रह्मा ने स्त्री को क्यों बनाया है। उसी समय भाइयों समेत श्री रामचंद्र जी जनक जी के महल को प्रसन्नतापूर्वक विदा करने के लिए चल दिए। चारों भाइयों के स्वाभाविक सुंदरता को नगर के स्त्री पुरुष देखने को दौड़े। कोई कहने लगे, आज ये जाना चाहते हैं, राजा ने विदा का सामान तैयार किया है, नेत्रों में भर कर रूप के दर्शन कर लो। ये चारों राजकुमार प्यारे पाहुने हैं, ये शानी हैं। कौन जानता है किस पुण्य के प्रभाव से ब्रह्मा ने इन्हें लाकर हमारे नेत्रों के पाहुने बनाए हैं। मरणहार जैसे अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्पवृक्ष पा जाए और नरकवासी को मोक्ष मिल जाए, वैसे ही हमको इनके दर्शन हुए हैं और हमारे अहो भाग्य हैं। राम जी की शोभा देखकर हृदय में धर लो, अपने मन रूपी सर्प में इनकी मूर्ति रूपी मणि को धारण कर लो। इसी प्रकार सबके नेत्रों को फल देते सब राजकुमार राजभवन में गए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा निवास प्रसन्न हो उठा। सासू बहुत ही प्रसन्न मन में न्योछावर और आरती करने लगी। हे वे राम जी की छवि को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, मारे प्रेम के बारंबार चरण छूने लगी। लाज छूट गई, हृदय में प्रेम भर गया। उस स्वाभाविक प्रेम का वर्णन कैसे किया जाए। भाइयों सहित रामचंद्र जी को उपटन लगाकर स्नान कराया और 6 रसों संयुक्त भोजन अधिक स्नेह के साथ भिजवाए जिमाए। और रामचंद्र जी को सुअवसर जानकर शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोली, महाराज अयोध्यापुरी को जाना चाहते हैं, उन्होंने विदा होने के लिए हमको यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दो, बालक जानकर सदा स्नेह करती रहना। यह वचन सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासू स्नेहवश बोल न सकी। फिर सब पुत्रियों को हृदय से लगाया और पतियों को सौंप कर बहुत विनय की। रानी विनती कर सीता जी को समर्पण कर हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना करने लगी कि हे सुजान, मैं बलिहारी जाऊं, आपको सबकी गति मालूम है। ये सीता कुटुंबियों को, नगरवासियों को, मुझको और राजा को प्राणों से के समान प्यारी है, ऐसा जानना। हे तुलसी के स्वामी, इसका शील और स्नेह समझकर अपनी दासी मानना। तुम पूर्ण काम हो, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, स्नेह तुमको प्यारा है, सेवकों को गिन ग्रहण करने वाले हो, दोषों को दूर करने वाले हो, दया के स्थान हो।
इस प्रकार कहकर रानी चरण पकड़ रही है। उनकी वाणी मानो प्रेम की कीच में फंस गई है। ऐसी स्नेह भरी मधुर वाणी सुनकर रामचंद्र जी ने बहुत भांति से सासू का सम्मान किया। रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगी और बार बार प्रणाम किया। फिर आशीर्वाद पाकर सिर नवाकर रामचंद्र जी भाइयों सहित चले। सुंदर माधुरी मूर्ति को हृदय में धारण कर सब रानी स्नेह के मारे स्थिर हो गई और फिर धीरज धरकर माताओं ने कुमारियों को बुलाया और बारंबार भेंटने लगी। बारंबार पहुंचाती और फिर मिलती। इस प्रकार आपस में बहुत प्रीति बढ़ी और सखियों का अलग कर माताएं ऐसे मिल रही हैं जैसे हाल ही की ब्याह हुई गाय अपने बच्चे से मिलती है। रनिवास में सखियों सहित सब नर नारी स्नेह के मारे ऐसे अधीर हो गए मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने निवास कर लिया है। तोता मैना को जानकी जी ने पाला है, सोने के पिंजरों में रख कर पढ़ाया है। वे व्याकुल हो कहने लगे, जानकी कहाँ है? यह सुनकर किसको धीरज नहीं छोड़ देता। इस प्रकार जब पशु और पक्षी बेचैन हो गए, मनुष्यों की तो दशा ही कैसे कही जा सकती है। उसी समय भाई सहित जनक जी आए और स्नेह से उमड़ कर उनके नेत्रों में जल भर आया, जो बड़े विरक्त कहलाते हैं। और जानकी जी को देखकर उनका भी धीरज टूट गया। राजा ने जानकी को हृदय से लगाया और ज्ञान की बड़ी मर्यादा मिट गई। सब चतुर मंत्री राजा को समझाने लगे। अधिक प्रीति का समय न जानकर विचार किया, बारंबार हृदय से पुत्रियों को लगाया। फिर सुंदर पालकी सजवा कर मंगवाई। सब सपरिवार प्रेम से विकल देखकर शुभ लगन जानकर सीधी दाता गणेश जी का सुमिरन करके राजा ने राजकुमारियों को पालकी में बिठाया। राजा ने बहुत प्रकार से पुत्रियों को समझाया, स्त्रियों का धर्म कुल रीति की शिक्षा दी। फिर बहुत से दास दासी जो सीता के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे वे दिए। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी बेचैन हो गए। शुभ मंगल दायक सगुन होने लगे। राजा जनक ब्राह्मण मंत्री और समाज सहित पहुंचाने चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी घोड़े सजाए। राजा दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों बुला लिए और दान मान से उनको संतुष्ट कर दिया और उनके चरण कमलों की रज मस्तक पर चढ़ाई। आशीर्वाद पाकर राजा प्रसन्न हुए। गणेश जी की शरण करके प्रस्थान किया। उस समय मंगलदायक अनेक सगुन हुए। देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। अप्सराएं गाना गाने लगी। अवध पति दशरथ जी प्रसन्नता पूर्वक धोसा बजाकर अवधपुर को चले। राजा ने विनती करके महाजनों को लौटा दिया। आदर से सब याचकों को बुलाया। सबको गहने वस्त्र घोड़े हाथी देकर सह प्रेम संतुष्ट किया। उन लोगों ने बारंबार वंश की बढ़ाई बखानी। रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। राजा दशरथ जी ने जनक जी से बारंबार लौटने का कहा। वे प्रेम के मारे लौटना नहीं चाहते हैं। फिर राजा दशरथ ने बहुत ही सुहावने वचन कहे, हे राजन, आप लौट जाइए, बड़ी दूर आ गए हैं। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतर कर खड़े हो गए। मारे प्रेम के उनके नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत भरे वचन बोले, मैं किस विधि से आपकी विनती करूं? हे महाराज, आपने ही मुझे बढ़ाई दी है। राजा दशरथ जी ने समधि का सब भांति से आदर किया। आपस में मिलने से अत्यंत विनय और प्रीति थी जो हृदय में नहीं समाती थी। मुनियों की मंडली और जनक जी के ने सिर नवाया और सबसे आशीर्वाद पाया। फिर आदर सहित दामादों से और जो रूपशील और गुण के निधान सब भाई हैं, कमल के समान हाथ जोड़कर मानो प्रेम से उत्पन्न हुए वचन बोले, हे राम, किस प्रकार से मैं आपकी बड़ाई करूं? आप मुनियों और महादेव के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं और जिसके लिए योगी जन क्रोध मोह ममता और अभिमान को छोड़कर योग करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी सच्चिदानंद और निर्गुण गुणों की राशि है। मन सहित वाणी जिनको जान नहीं सकती, सब अनुमान से ही जिसको जानते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकते, जिनकी महिमा का देव वेद नीति कहकर प्रतिपादन करते हैं तथा जो तीनों काल में एक रस रहता है, वह सब सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के प्रत्यक्ष हैं। ईश्वर अनुकूल होने से जगत में जीवों को भी सभी लाभ सुलभ हैं। आपने मुझ पर सब प्रकार बढ़ाई दी है और अपना जन जानकर अपना लिया, और जो 10,000 शारदा और शेष हों तो भी करोड़ों कल्पों तक लेखा करे तो भी है। हे रघुनाथ, सुनिए, मेरे भाग्य और मेरे गुणों की कथा को कहकर अंत नहीं है। मैं कुछ कहता हूँ सो इस बल पर कि आप थोड़े ही निष्कपट स्नेह से प्रसन्न हो जाते हैं। बारंबार हाथ जोड़कर मैं यही मांगता हूँ कि मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। इस प्रकार जनक जी के मानो स्नेह से पुष्ट
के श्रेष्ठ वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने ससुर जी जनक जी को पिता और विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के समान जानकर विनती करके सम्मान दिया। फिर राजा ने भरत को भी विनती की और स्नेह से के साथ मिलकर आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न से भी मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे आपस में ऐसे प्रेम के वश में हुए बारंबार प्रणाम करने लगे। रामचंद्र जी बार बार विनती और बड़ाई करके सब भाइयों को साथ लेकर चले। फिर जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़े और चरण रज को सिर पर और नेत्रों से लगाकर बोले, हे मुनिवर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में यह विश्वास है, जो सुख सुयश लोकपाल चाहते हैं, जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, हे स्वामी, सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गए हैं, क्योंकि सब सिद्धियां आपके दर्शनों के पीछे चलने वाली है। इस प्रकार विनती कर बार बार प्रणाम कर आशीर्वाद पाकर राजा जनक जी लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी प्रसन्न हुए। मार्ग में गांव के नर नारी रामचंद्र जी के दर्शन पाकर सुखी होने लगे। बीच में अच्छे मुकामों पर ठहरते हुए मार्ग में लोगों को सुख देती हुई अयोध्यापुरी के निकट शुभ दिन बारात आ पहुंची। डंकों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, तुरही बजने लगी, शंख ध्वनि होने लगी, घोड़े हाथी गरजने लगे, झांझ मृदंग और सुहानी डुगडुगी तथा रसीले राग में नफरी बजने लगी। अयोध्यापुरी के लोग बारात आई सुनकर प्रसन्न हो गए। सबके शरीर में रोमांच हो गया। वे अपने अपने घर, बाजार, सड़कें, चौराहे और फाटक सुंदर रीति से सजाने लगे। सब गलियों में अरगजा का छिड़काव हुआ। जहाँ तक चौक पुराए गए, बाजार ऐसा मानो बखाना नहीं जा सकता। बंदरवार, झंडे, झंडियों के व चौंदोवे आदि लगाए गए। सुपारी, केला, आम, मौलवी, कदम, तमाल के फल सहित वृक्ष रोपे गए। वृक्ष ऐसे लगाए गए कि फलों के बोझ से पृथ्वी झूमने लगी। अनेक मणियों के थामे कारीगर के साथ बनाए गए थे। नाना प्रकार के मंगल कलश सजाकर घर घर रखे गए। ब्रह्मादिक सब देवता रामचंद्र जी की पुरी को ऐसे देखकर प्रसन्न होने लगे। उस समय राजमहल की शोभा ऐसी थी, उसकी रचना देखकर कामदेव का मन भी मोहित हो जाए। मंगल शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख संपदा ये सब विराजमान थी। मानो यह उत्साह सहित स्वभाव से ही सुंदर और शरीर थर थर कर राजा दशरथ के घर आए हैं। और रामचंद्र जी और सीता जी को देखने के लिए कहिए किसकी लालसा नहीं होगी। झुंड के झुंड मिलकर सुहागिन स्त्री ऐसे चली मानो अपनी छवि से रति का निरादर कर रही हैं और सब सुमंगलों से आरती साजे गा रही हैं, मानो सरस्वती बहुत रूप धारण किए गा रही है। राजमहल में हर्षोल्लास मच रहा है। उस समय का सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या आदि रामचंद्र जी की माताओं ने प्रेम के मारे देह की शुद्धि बिसार दी। फिर गणेश जी और शिव जी का पूजन कर ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो महादरिद्र चारों पदार्थ पा गए हों। प्रेम और आनंद के वश में सब माताएं बेसुध हो गई। आगे पांव नहीं बढ़ते, सब अंग स्थिर हो गए। रामचंद्र जी के दर्शन के लिए बड़ी आतुर होकर परिच्छन का सामान सजाने लगी। अनेक बाजे बजने लगे। सुमित्रा जी ने प्रसन्न होकर मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, आम के पत्ते, फूल, पान, सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा अक्षत, अंकुर, गोराचन, खील, मंजरी सहित तुलसी आदि मंगलदायक वस्तुएं सजाई। रंगे हुए स्वभाव से ही सुंदर सोने के घड़े ऐसे लगते थे मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। शकुन से सुगंधित पदार्थों का वर्णन नहीं किया जा सकता। सब रानियां सब मंगल वस्तुओं सजा रही थी। बहुत विधि से सजाकर प्रसन्न मन हो सुंदर मंगल गान करने लगी। सोने के थालों में अनेक मंगल पदार्थ भरकर कमल के समान हाथियों के लिए सब माताएं प्रसन्नता पूर्वक पुलकित होने के कारण प्रफुल्लित शरीर होकर रामचंद्र जी का परीक्षण करने लगी। धूप के धुएं से आकाश ऐसा श्यामवन हो गया मानो सावन के घने बादल छा गए हो। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसाने लगे मानो बगुलों की पाती मन को खींच रही है। सुंदर मणियों से जड़ी बंदरवार ऐसे सुशोभित थी मानो इंद्र धनुष है। अटारियों पर चतुर और चंचल स्त्रियां कभी प्रकट होती है, कभी छिप जाती है, ऐसी जान पड़ती थी मानो बिजलियां चमक रही हो। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की गर्जना है। याचक गण पपैया, मेंढक और मोर हैं। देवता आकाश से स्वच्छ सुगंधित जल बरसा रहे हैं, जिससे नगर के सभी स्त्री पुरुष खेती की नाई सुखी हो रही हो। स्वभाव समय जानकर गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी। तब महाराज दशरथ ने शिव, पार्वती और गणेश जी का स्मरण कर प्रसन्नता पूर्वक समाज सहित नगर में प्रवेश किया। शकुन होने लगे और देवता नगाड़े बजाकर फूल बरसाने लगे। देवगन्याएं प्रसन्नता व सुंदर मंगल गीत गाकर नाचने लगे। भाट, सूत, मागध, चतुर, नट तीनों लोकों में प्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी का यश गाने लगे। सुंदर मंगल युक्त निर्मल जय ध्वनि और वेद की श्रेष्ठ वाणी दसों दिशाओं में सुनाई देने लगे।
बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग प्रेम के मगन हो गए। बाराती सब ऐसे राज सजे थे जिनका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। वे बहुत ही प्रसन्न थे। सब सुख मन में नहीं समाता था। अयोध्या वासियों ने राजा दशरथ को प्रणाम किया और रामचंद्र जी का दर्शन करके सुखी हुए। मणि और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं, प्रेम अश्रु भरे हैं और शरीर पुलकित है। नगर की स्त्रियां प्रसन्न होती आरती करने लगी। चारों सुंदर कुंवरों को देखकर आनंद में मगन होने लगी। पालकी से सुंदर पर्दे खोलकर दुल्हनों को देखकर सुखी होने लगी। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। सब माताएं प्रसन्न होकर दुल्हनों समेत कुंवरों का परिशन करने लगी। वे बार बार आरती करने लगी। उस समय के प्रेम और आनंद को कौन कह सकता है। आरती करके अनेक प्रकार के गहने मणि वस्त्र न्यौछावर करने लगी जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। बहुओं समेत चारों पुत्र को देखकर माताएं परमान आनंद में मगन हो गई। बारंबार श्री रामचंद्र जी और सीता जी की छवि को देखकर जगत में सब अपना जीवन सफल मानने लगे। सखियां सीता जी के मुख को बारंबार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करने लगी। देवता गण फूल बरसाने लगे, नाचने गाने और सेवा जताने लगे। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सब उपमा ढूंढ ली पर कोई उपमा देते नहीं बनती, सब छोटी जान पड़ती हैं। तब अनुरुक्त होकर सरस्वती जी टक टक लगाए देखती रह गई। वेद की विधि कुल की रीति करके अर्धे पावड़े देती हुई बहुए सहित पुत्रों को सब माताएं महल में लिवा ले आई। 4 सिंहासन स्वाभाविक सुहावने मानो कामदेव ने अपने हाथ से बनाए हो, उन पर राजकुमारी सहित कुंवरों को बिठाया। आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद के अनुसार धूप नवेद मंगलों के खान पर दुल्हनों की पूजा और बारंबार आरती करने लगी। सिर पर सुंदर पंखे और चवर ढुल रहे हैं। अनेक वस्तुएं नौछावर हो रही हैं। सब माताएं आनंद से भरी हुई है। शोभायान हुई मानो योगी ने परम तत्व पाया हो और सदा के रोगी को मानो अमृत मिल गया हो। जन्म के कंगाल ने मानो पारस पाया हो, अंधे ने मानो सुंदर आंखें मिल गई हो, गूंगे के मुख मिल गया हो। सरस्वती जी विराजी युद्ध में शूरवीर ने मानो जय पाई हो। और इन सुखों से भी 100 करोड़ों गुना आनंद माताओं को प्राप्त हुआ, क्योंकि रामचंद्र जी भाइयों सहित ब्याह कर घर आए हैं। माताएं लोक रीति कर रही हैं, वर दुल्हने सकुचाते हैं। विनोद और आनंद को देखकर रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। अच्छी विधि से देवता और पितरों की पूजा की, मन की अभिलाषा पूरी हुई। सबकी बंदरवान माताएं यह वरदान मांगने लगी। वंदना कर माताएं यह वरदान मांगने लगी कि भाइयों सहित रामचंद्र जी का कल्याण हो। अंतरिक्ष में छुपे हुए देवता आशीर्वाद देते हैं। माताएं अंचल फैलाकर प्रसन्नता पूर्वक स्नेह करती हैं। और राजा दशरथ जी ने बरातियों को बुलाया, सवारी वस्त्र रतन और आभूषण दिए। राजा की आज्ञा पाकर रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब बाराती प्रसन्न होकर अपने अपने घर को गए। फिर नगर के स्त्री पुरुषों को राजा ने वस्त्र आदि पहनाए। घर घर आनंद बधाई बजने लगी। याच के जो जो मांगते राजा प्रसन्न होकर वही देते। सब नौकर और बाजे वालों को भी दान सम्मान से संतुष्ट किया। वे सब राजा को जुहार कर आशीर्वाद देते गुणगान करते हैं। तब राजा गुरु और ब्राह्मणों सहित महल में गए। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि उनके अनुसार लोक और वेद विधि की विद्या आदर सहित राजा ने किया। और ब्राह्मणों की भीड़ देखकर सब रानियां अपने भाग्य जानकर आदर के साथ उठी। चरण धोकर सबको स्नान कराया। भली प्रकार पूजन कर राजा ने उनको जिमाया। आदर दान और प्रेम से सबको संतुष्ट किया। वे सब आशीर्वाद देते चले गए। फिर महाराज ने विश्वामित्र जी की पूजा की और बोले, हे नाथ, मेरे समान धन्य ऐसा कोई दूसरा नहीं है। राजा ने उनकी बहुत बड़ाई की। रानियों सहित उनके चरण रज ली। महल के भीतर ही रहने को सुंदर स्थान दिया, जिससे राजा ने रनिवास और मुनि का मन परखते न है। फिर गुरु वशिष्ठ जी के चरणों का पूजन की विनती की। उस समय राजा के मन में बहुत प्रीति थी। बहुओं सहित सब राजकुमारों ने अपनी रानियों सहित राजा के गुरु के चरणों को बारंबार प्रणाम किया और मुनीश्वरों ने आशीर्वाद दिया। राजा ने पुत्र और सब संपदा आगे रखकर बड़े प्रेम से हृदय से विनती की। तब मुनीश्वर ने अपना नेग मांग लिया और भव्य विधि से आशीर्वाद दिया। जानकी जी सहित श्री रामचंद्र जी के हृदय में धारण कर गुरु वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। फिर राजा ने ब्राह्मण स्त्रियों को बुलाकर वस्त्र और सुंदर आभूषण पहनाए। फिर सुहागिन स्त्रियों को बुलाया, उनकी रुचि के अनुसार पहरावनी दी। नेगियों को सब नेग जोग दिए और महाराज ने सबको रुचि के अनुसार नेग दिए। जो प्रिय तिथि पूजनीय थे उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवता रामचंद्र जी का विवाह देखकर फूलों की वर्षा करके उत्सव की बड़ाई करते हुए नगाड़े बजाकर सुख पाकर देवता अपने अपने लोकों को चले गए। वे आपस में रामचंद्र जी का यश कहते हैं और आनंद हृदय में नहीं समाता। महाराज दशरथ ने सब प्रकार से सम्मान किया। उनके हृदय में बहुत उत्साह था। और फिर
वे जहाँ रनिवास था वहाँ पधारे, वहाँ भव्वों सहित पुत्रों को देखा और प्रसन्नता पूर्वक गोद में ले लिया। उस समय जितना सुख हुआ उस सुख को कौन कह सकता है। फिर भव्वों को गोद में बैठाकर बारंबार हृदय में प्रसन्न होकर लाड चाव किया। समाज देखकर रनिवास प्रसन्न हुआ, सबके मन में आनंद छा गया। फिर दशरथ जी ने जिस प्रकार विवाह हुआ सो सब हाल कहा और उसे सुनकर सबको प्रसन्नता हुई। राजा जनक के गुण, शील, बड़ाई, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति बहुत विधि से महाराज ने भाट की नाई वर्णन की। सब रानियां जनक जी की ऐसी करनी सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। फिर राजा ने पुत्रों सहित स्नान कर ब्राह्मण, गुरु और जाति के लोगों को बुलाकर नाना प्रकार के भोजन किए। 5 घड़ी रात बीत गई। सौभाग्यवती स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। रात सुख की मूल और मनोहर हुई। भोजन उपरांत आचमन कर सबने पान पाए और माला तथा इत्र आदि सुगंध से सुशोभित होकर कांतिमान हुए। रामचंद्र जी के दर्शन कर आज्ञा पाकर सिर नवाकर सब अपने अपने घर गए। उस समय का प्रेम, आनंद, उत्साह और बड़ाई समय और समाज की सुंदरता सैकड़ों सरस्वती, शेष, ब्रह्मा, महेश और गणेश भी नहीं कह सकते। उसका मैं किस प्रकार के वर्णन कर सकता हूँ। क्या केचुओं की पृथ्वी को सिर पर धारण कर सकता है। महाराज दशरथ ने सब प्रकार सबका आदर किया। फिर रानियों को बुलाकर मधुर वाणी से कहा, ये भव्य अभी लड़की हैं, पराए घर से आई हैं। इनको नेत्रों और पलकों की भांति रखना। लड़के थकावट से नींद के वश में हो रहे हैं, जो जाकर सो और इनको शयन कराओ। यह कहकर रामचंद्र जी के चरणों में चित्त लगाकर विश्राम भवन में चले गए। राजा ने साधारण सुहावने वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सोने के पलंग बिछाए। उन पर सुंदर गौ के दूध के फेन के समान उज्ज्वल और कोमल उन्हें अनेक मनोहर चादरें बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन किया नहीं जा सकता। उस मणि में मंदिर में फूल माला सजे हैं। रत्नों के दीपक और चंदों की शोभा कहते नहीं बनती, जिन्होंने उसे देखा वो ही जाने। उत्तम रीति से सेज सजाकर रामचंद्र जी को उठाया और स्नेह सहित पलंग पर लिटा दिया। रामचंद्र जी ने भाइयों को बारंबार आज्ञा दी, तब उन्होंने भी अपनी अपनी सेजों पर शयन किया। फिर रामचंद्र जी के श्याम सुंदर कोमल शरीर को देखकर सब माताएं स्नेह सहित कहने लगी, हे पुत्र, मार्ग में जाते हुए डरावनी ताड़का राक्षसी को तुमने किस प्रकार मार डाला। भयंकर राक्षसी विकट योद्धा थे, तू युद्ध में किसी को नहीं गिनते थे। ऐसे दुष्ट, अरिच और स्वभाव को और सायुको समेत तुमने कैसे मारा। हे पुत्र, मैं तुम्हारी भलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर के अनेक विघ्न मिट गए। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रक्षा करके गुरु की कृपा से सब विद्या पाई। इस प्रकार माताएं रामचंद्र जी से पूछ रही हैं, मेरे प्रभु से पूछ रही हैं। प्रभु अभी जवाब देंगे कि किस प्रकार से कैसे हुआ। माताएं सोच रही है सिर्फ गुरु कृपा है, गुरु कृपा से ही परमात्मा वापस आए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। और अपनी भव्वों को देखकर तीनों माताएं इतनी प्रसन्न हो रही हैं और नगरवासी उनसे और ज़्यादा हो रहे हैं। माताओं ने और राजा दशरथ जी ने इतना दान दिया, इतनी भेंटें दी लोगों को। लोग सब संतुष्ट हो गए, सारी प्रजा सुखी हो गई। सब सुख में का अनुभव कर रहे हैं। आकाश में, पृथ्वी पर सब ऐसे हो रहे हैं जैसे बसंत ऋतु आ गई हो और सारे तरफ सुहावना ही सुहावना हो। इस प्रकार भक्तजनों रामचंद्र जी और सीता माता का विवाह हुआ। सीता माता अपने ससुराल आ पहुँची हैं। आगे की कथा को कल बताएंगे। इसी के साथ बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। सिया रामचंद्र भगवान की जय हो।